ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन हुआ। उन्होंने शपथ के बाद देश के लोगों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए बड़ा सौभाग्य है। वहीं सबको कारगिल विजय दिवस की उन्होंने अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। मुर्मू ने कहा कि ये लोकतंत्र की शक्ति है जिससे वह यहाँ तक पहुंची। उन्होंने कहा कि सबके प्रयास से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थीं, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना है। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा। सबको प्रयास और सबका कर्तव्य। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वह एक ऐतिहासिक और गौरवकारी पल रहा जब द्रौपदी मुर्मू का भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुना गया। ओडिशा की आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए चुनकर देश ने इतिहास का एक नया अध्याय लिखा है। मुर्मू का जीवन संघर्ष और मानव इच्छा शक्ति की दृढ़ता का प्रतीक रहा है। कुछ सालों पहले द्रौपदी मुर्मू एपीएन के झारखंड लीगल कॉन्क्लेव एक्सेस टू जस्टिस में मुख्य अतिथि भी रही थी। उस वक्त वे झारखंड की राज्यपाल थी। आइए नजर डालते हैं द्रौपदी मुर्मू ने विचारों पर जो उन्होंने इंडिया लीगल कॉन्क्लेव के दौरान कही थी। ये बातें वे खुद गांव में पली बढ़ी थी और ऐसे में उन्हें गांव वालों का दर्द बखूबी पता है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूं। मैं गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूं। उनका प्रॉब्लम्स कहाँ है। ज्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं। वो क्या है? थाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। उनको पता है
जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड।